एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, चैप्टर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस है। आपके बैंक में पैसा जमा नहीं है, बल्कि आपने ओवर विड्रॉ किया है, लोन चल रहा है एक तरह से। तो लोन के केस में नेगेटिव बैलेंस है, तो आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? सबसे पहले पासबुक का बैलेंस है तो लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव बैलेंस है तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस 80,000। पहली ट्रांजैक्शन है कि चेक इशू किए लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट ही निकले। 3,000 का अगर आपने चेक इशू किया तो कैश बुक में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे तो माइनस दिखाओगे, इतना पैसा विड्रॉ हो गया। आपके हिसाब से इतना पैसा माइनस हो चुका है, बैंक कह रहा है ये मेरे पास पहुंचा ही नहीं है, पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। पासबुक का बैलेंस से कैश बुक तक पहुंचना है तो कैश बुक के हिसाब से चलना होगा। कैश बुक कह रहा है इतना पैसा विड्रॉ हो चुका है, तो हमें भी विड्रॉ दिखाना होगा। तो अगर हम पासबुक में विड्रॉ दिखाते हैं तो क्या होगा? ऑलरेडी नेगेटिव है, तो 3,000 और विड्रॉ करोगे तो ये नेगेटिव और इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लस करो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,000। इसी तरह से आपने एक चेक जमा करने भेजा, 2,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया, तो कैश बुक में क्या किया आपने? प्लस किया। आपने दिखाया कि मेरे बैंक में इतना पैसा जमा हो गया। लेकिन बैंक कह रहा है ये आपके अकाउंट में अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। कैश बुक ने कहा प्लस हो गया है, बैंक कह रहा है प्लस नहीं हुआ। तो क्या करें? कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें भी प्लस करना होगा। प्लस करने का मतलब है ये जो नेगेटिव बैलेंस है आपको कम करना है। कम करेंगे तो क्या करें? लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 2,000। इसी तरह से बैंक ने 300 रुपीज के बैंक चार्जेस चार्ज किए। बैंक ने जो बैंक चार्जेस चार्ज किए पासबुक में माइनस कर दिए। डेबिट किया, पैसा विड्रॉ दिखाया, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। कैश बुक में ये माइनस नहीं हुआ। कैश बुक में अगर ये माइनस नहीं हुआ तो हमने भी जो माइनस किया है उसको वापस से रिवर्स करेंगे। आपने अगर 300 को माइनस किया होगा तो नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज किया होगा ना। तो अगर मुझे वो लोन नेगेटिव हटाना है तो क्या करूं? जो बैंक चार्जेस हैं वो वापस से मुझे प्लस करने होंगे। मतलब लोन का पैसा मुझे अब कम दिखाना है, तो 300 मुझे वापस से लेस करने हैं। बैंक चार्जेस अगर बैंक ने चार्ज किए तो उससे क्या हुआ था? नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज हो गया था। और ये नेगेटिव बैलेंस 300 से जो इंक्रीज हुआ था मुझे रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे? इस नेगेटिव बैलेंस को कम करने के लिए 300 रुपीज इसमें से लेस करोगे ना। तो लेस ही करना है आपको। तो ये प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास क्या बैलेंस आएगा? 80,700। ध्यान से समझना, यहां पर आप प्लस माइनस करते हुए गलती करते हो। ये लोन अमाउंट है, लोन में इतना पैसा और ऐड हो गया, तो लोन आपका 83,000 हुआ। लोन आपका डिक्रीज हुआ 2,300 से, तो एंड में जो अमाउंट आया वो नेगेटिव है, लोन अमाउंट है। और बैलेंस एज पर कैश बुक है। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लिखोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2025 की। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 36,000। अब यहां पर कहा है कि चेक इशू किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। कैश बुक में आपने इसको क्या किया? पैसा विड्रॉ दिखाया, माइनस कर दिया।
इतनी अमाउंट कैश बुक में माइनस हो चुकी है, लेकिन बैंक के पास ये चेक पहुंचा नहीं तो माइनस नहीं हुआ। कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा ना। तो कैश बुक अगर कह रहा है माइनस कर दिया, तो आपको भी यहां पर माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव बैलेंस है, इसी में आपको और नेगेटिव ऐड करना है, इसी नेगेटिव को और इंक्रीज करना है, तो ऐड करोगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 19,700। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आपने एक चेक जमा करने भेजा 25,000 का, तो कैश बुक में क्या किया, प्लस किया कि मेरे बैंक में इतना पैसा जमा हो गया। लेकिन बैंक कह रहा है इतना पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो क्या करें, कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको भी ये पैसा जमा दिखाना होगा। तो प्लस दिखाने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम होना। अगर ये 25,000 रुपीज बैंक में जमा होंगे, तो ये नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। तो आप लेस करो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 25,000। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, मतलब आपने कैश बुक में 9,000 रुपीज के डिपॉजिट दिखाया है, जमा दिखाया कि इतना पैसा जमा हो गया है बैंक में, लेकिन ये आपने बैंक में जमा करना ही भूल गए हो। बट नॉट बैंक का मतलब है ये बैंक में अभी पैसा जमा नहीं हुआ है। तो कैश बुक में अगर आप प्लस कर चुके हो और पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो हमें भी प्लस करना होगा। प्लस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। तो चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक 9,000, डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर। अब 11,000 रुपीज आपके एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दी। कैश बुक में तो ये रिकॉर्ड है नहीं, कैश बुक में आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक में अगर ये रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में, तो पासबुक पे क्या इंपैक्ट आया होगा, एक तरह से 11,000 आपके अकाउंट में जमा हुए, प्लस हुए, तो उससे नेगेटिव बैलेंस जो था वो आपका कम हो गया। अब अगर कैश बुक में ये नहीं जमा हुआ, प्लस नहीं हुआ, तो आपने भी जो प्लस किया था उसे वापस से रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने का मतलब है जो आपके प्लस करने से ये नेगेटिव लोन जो कम हुआ था वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लस करेंगे, लोन का अमाउंट है, इसमें इतना लोन और इंक्रीज हुआ, नेगेटिव और इंक्रीज हुआ, तो प्लस करने पर 66,700 माइनस 34,000, 32,700, ये क्या है, लोन है, नेगेटिव बैलेंस है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव है, तो क्रेडिट बैलेंस। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास पासबुक का बैलेंस है 10,000, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब ये आपका कैश बुक के साथ मैच नहीं कर रहा, रीजन आपको दिए हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले डेट क्या है, 31 मार्च 2025, तो ये कट ऑफ डेट है, इस डेट तक आपको हर ट्रांजेक्शन के बारे में सोचना है। बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव है, डेबिट है 10,000। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने 8,000 रुपीज के चेक इशू किए, ड्रॉन का मतलब है चेक आपने इशू किए, किसी को पेमेंट की है। अब ये 8,000 के चेक इशू करने का मतलब है कैश बुक में से इतना अमाउंट कम हो गया है, बैलेंस आपने विड्रॉ किया है। बैंक कह रहा है कि मेरे पास जो 5,000 का चेक है वो अप्रैल में आया, मैंने अप्रैल में इसकी पेमेंट की है, तो इसका मतलब मार्च में स्टेटस क्या है, कैश बुक में 8,000 रुपीज माइनस हो चुके हैं, बैंक में 3,000 रुपीज माइनस किए हैं। तो मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग करना होगा, 8,000 रुपीज ही माइनस करने हैं। 3,000 माइनस हो चुके हैं, 5,000 रुपीज और माइनस करने होंगे। माइनस करने का मतलब है कि जो नेगेटिव बैलेंस है इसमें 5,000 और इंक्रीज हो जाएगा, ये नेगेटिव बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐड करो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने एक चेक जमा किया 5,000 का, पेड इनटू बैंक का मतलब है डिपॉजिट किया है बैंक में 5,000 का। तो अगर आपने जमा किया तो कैश बुक में प्लस दिखाया कि इतना पैसा जमा हो गया, लेकिन बैंक कह रहा है कि 2,200 रुपीज के चेक ही मार्च में जमा हुए हैं, 2,800 के चेक मार्च में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं। तो इसका मतलब स्टेटस क्या है, कैश बुक में प्लस कर चुके हो 5,000, बैंक में 2,200,
तो मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज ही प्लस दिखाने हैं। तो जो बाकी 2,800 का प्लस रह गया है वो मुझे प्लस दिखाना होगा। प्लस दिखाने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। तो लेस कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 2,800। बैंक चार्जेस 25 रुपीज। अब 25 रुपीज बैंक चार्जेस है तो बैंक ने क्या किया होगा, आपके अकाउंट से विड्रॉ किया होगा, डेबिट किया होगा। तो बैंक ने ये जो 25 रुपीज विड्रॉ किए कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं है। कैश बुक में आपने ये माइनस नहीं किया, बैंक ने माइनस कर दिया है। तो जो बैंक ने माइनस किया उसे रिवर्स करना होगा। माइनस करने का मतलब उसने ये नेगेटिव बैलेंस को इंक्रीज किया है। तो मुझे ये जो 25 रुपीज से आपने नेगेटिव बैलेंस को इंक्रीज किया है उसे रिवर्स करना है, तो क्या करें, लेस करेंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 25 रुपीज। इसके बाद इसी तरह से 350 रुपीज आपका डिविडेंड आया है। डिविडेंड एक तरह से इनकम है, आपको मिला है पैसा, बैंक में पैसा जमा हुआ है। ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश बुक में आपने प्लस नहीं दिखाया, पासबुक में ये आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। जमा होने का मतलब ये नेगेटिव बैलेंस कम हुआ है। तो आपने ये 350 अगर पासबुक में जमा दिखाए, नेगेटिव बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में तो नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा, जो नेगेटिव बैलेंस आपने कम किया है ना, ये वापस से इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि 350 आपको मान के चलना, ये पैसा जमा ही नहीं हुआ। अगर जमा नहीं होगा तो नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हो जाएगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 350। 600 रुपीज का एक चेक है जो कि आपने कैश बुक में डेबिट किया। डेबिट करने का मतलब आपने ये जमा दिखाया है कि इतना पैसा मेरे पास आया है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक पे इतना पैसा प्लस हुआ, 600 रुपीज प्लस हुए। लेकिन बैंक में ये जमा ही नहीं हुआ, बैंक में आप भेजना ही भूल गए। कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस हो चुके हैं 600, पासबुक में ये प्लस नहीं हुए। कैश बुक के अकॉर्डिंग मुझे भी प्लस करने होंगे पासबुक में। तो पासबुक में प्लस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम करना। नेगेटिव बैलेंस कम करने के लिए क्या करें, लेस करेंगे। चेक डेबिटेड इन कैश बुक, ओमिटेड टू बी बैंक 600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि एक बैंक ड्राफ्ट है 5,000 रुपीज का, आपको एक कस्टमर से मिला और आपने बैंक में जमा करने भेज दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश बुक में रिकॉर्ड ना करने का मतलब ये 5,000 रुपीज कैश बुक में प्लस नहीं हुए। एक तरह से 5,000 रुपया आपने जमा नहीं दिखाया, लेकिन बैंक में ये पहुंच गया तो ये प्लस हो गया है, आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ। पैसा जमा होने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस पासबुक में कम हो गया। कैश बुक में प्लस नहीं है तो मुझे भी प्लस नहीं दिखाना, और प्लस नहीं दिखाने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज करना। तो प्लस कर दो आप यहां पर, बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5,000। इसी से ही तो आपका नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज होगा। तो सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद प्लस माइनस करोगे तो 10,000 प्लस 10,350, 20,350 माइनस 3,425, आपके पास बैलेंस आया 16,925। बैलेंस एज पर कैश बुक, लोन है नेगेटिव है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पासबुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है 2,500, कैश बुक से मैच नहीं कर रहा। रीजन आपको दिए हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनानी है। तो सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 2,500। डेट क्या है, 31 मार्च 2025। इसी के हिसाब से आपको सोचना है कि हर ट्रांजेक्शन का स्टेटस क्या है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि 5,000 रुपीज के चेक आपने इशू किए। बैंक कह रहा है कि 31 मार्च तक सिर्फ 3,000 रुपीज के ही चेक क्लियर हुए, 2,000 के क्लियर ही नहीं हुए। कैश बुक में आप 5,000 से माइनस कर चुके हो, विड्रॉ दिखा चुके हो। बैंक कह रहा है कि सिर्फ 3,000 रुपीज ही विड्रॉ हुए, लेकिन मुझे अब कैश बुक के हिसाब से करना है। कैश बुक में 5,000 विड्रॉ हुए हैं तो मुझे भी 5,000 ही दिखाने हैं। 3,000 दिखा चुके हैं, 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज और माइनस करने होंगे। 2,000 रुपीज और माइनस करने का मतलब है जो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है ये नेगेटिव और इंक्रीज हो जाएगा।
तो प्लस कर दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000। मार्च तक का स्टेटस देखना है, मार्च में आपके 2000 के चेक क्लियर नहीं हुए तो उतना ही आपको वापस से रिवर्स करना होगा। इसके बाद चेक डिपॉजिटेड 5500, ये चेक आपने बैंक में जमा करने भेजे, बैंक के अकॉर्डिंग ये पैसा पूरा जमा नहीं हुआ है। बैंक कह रहा है कि 500 रुपए के जो चेक है ना, 500 रुपीज का चेक, ये अप्रैल में जाकर के क्लियर हुआ है, आपके अकाउंट में ये पैसा अप्रैल में जाकर के जमा हुआ। कैश बुक में 5500 पूरे प्लस कर चुके हो, बैंक में 5000 रुपीज ही प्लस हुए, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से 500 और प्लस करने हैं। तो 500 प्लस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम होना। तो लेस करोगे आप चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 500। अब एक चेक है 2000 रुपीज का जो कि डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या है कि आपने चेक जमा करने भेजा, बैंक में ये जमा नहीं हुआ, बैंक में ये पैसा क्लियर नहीं हुआ, तो स्टेटस क्या है, आपने जमा करने भेजा तो कैश बुक में तो प्लस है, कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में ये प्लस दिखा रहे हो, पासबुक में ये प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें भी प्लस दिखाना होगा। प्लस दिखाने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है, कम करना है तो लेस करोगे चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड एंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 2000। इसके बाद 300 रुपीज कैश बुक में डेबिट किए। कैश बुक में डेबिट का मतलब इतना पैसा आपने जमा दिखाया प्लस किया, लेकिन ये बैंक में भेजना ही भूल गए, बैंक में नहीं पहुंचा तो बैंक में तो जमा होगा ही नहीं। कैश बुक में आप प्लस दिखा चुके हो तो पासबुक से मैच करने के लिए मुझे भी प्लस दिखाना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस करोगे तो क्या करोगे, प्लस का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम हो। लेस कर दो चेक डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक 300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब है ये बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है, बैंक ने आपको ये 400 रुपीज इंटरेस्ट दिए हैं, आपके अकाउंट में जमा हुए हैं। ये एंट्री बैंक के पासबुक में हो चुकी है लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। अब जमा होने का मतलब है कि कैश बुक में तो प्लस नहीं हुआ, पासबुक में प्लस हुआ है। पासबुक में प्लस का मतलब नेगेटिव बैलेंस आपने कम किया है। पासबुक में अगर आपने नेगेटिव बैलेंस कम किया, कैश बुक में नहीं हुआ, तो मुझे रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने का मतलब है 400 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस दोबारा से इंक्रीज करना होगा। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 400। सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली, प्लस माइनस करोगे तो 4900 माइनस 2800, आपके पास 2100 बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव है, तो क्रेडिट लिखोगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कवर कर लिए। सभी क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए। अगर माइनस बैलेंस है तो आप किस तरह से सोचोगे, ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, सब कुछ क्लियर हो गया है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।